ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि विवाह से ही ये दुनिया आज की डेट में चल रही है। देखिए, सृष्टि की पूरी प्रक्रिया जो है वो विवाह पर आधारित है। हालांकि ये कहना 100% सच नहीं है, क्योंकि सृष्टि का जब विकास शुरू हुआ था तो विवाह की कोई अवधारणा थी ही नहीं। वर्तमान में यदि सृष्टि का विकास का आधार विवाह को माना जाता है तो सिर्फ मनुष्यों के परिप्रेक्ष्य में। साथ ही यह भी सच है कि यदि मनुष्य न हो तो सृष्टि चलेगी ही नहीं, सृष्टि अर्थहीन हो जाएगी। इसलिए कहा जा सकता है कि सृष्टि के विकास का आधार विवाह है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जन्म लेते ही मनुष्य पर कुछ ऋण बढ़ जाते हैं। इसमें से एक है पितृ ऋण। पितृ ऋण से ऋण होने के लिए मनुष्य को कम से कम एक पुत्र पैदा कर उसका उचित पालन पोषण करना होता है और इसके लिए विवाह आवश्यक है। इस तरह भारतीय सभ्यता में विवाह को आवश्यक बना दिया है। शुरुआती दौर में लंबे समय तक पत्नी पति की इच्छाओं और उसके निर्णय को अपनी इच्छा मानती रही। पढ़ी लिखी लड़कियां भी इस परंपरा को अस्वीकार नहीं करती थी। यह तो चलन अभी के हाल के वर्षों में चलो भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, नहीं तो 1960 70 80 तक यही परंपरा चली आ रही थी। आज भी है ही है, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया है। इसलिए विवाह जीवन में बहुत दिक्कतें नहीं है, वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें नहीं है। लेकिन जब से शिक्षा का प्रचार बढ़ा है और स्त्री ने शिक्षा हासिल की तो थोड़ी स्वतंत्रता के साथ जुड़ गई हो। वो पति के उलूल जुलूल विचारों से सहमत नहीं है और बिल्कुल सही भी है। इसलिए टकराव बढ़े हैं। पहले पति लोग बड़े अपने हिसाब से सारी चीजें चलाते थे, तो शिक्षित होने का फायदा ये हुआ कि कम से कम वो गलत नहीं करेंगे। गलत करेंगे तो पत्नी है बोलने वाली, ऐसा नहीं कि पहले की तरह सुन के चुपचाप बैठ गई। वैचारिक भिन्नता ने थोड़ी दुनिया पैदा करने की कोशिश की है। कई मामलों में बात इतनी बढ़ जाती है कि मामला तलाक तक पहुंच जाता है। आज हमारे यहाँ प्रेम भी होता है तो उसे विवाह में परिवर्तित कर दिया जाता है। विवाह के कुछ समय बाद ही पति पत्नी एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण है उसके बाद ही खत्म होता है, उससे पहले आकर्षण तो फिर खत्म नहीं होता है। उनकी दृष्टि पुरानी हो चुकी होती है, इसलिए उन्हें सब कुछ पुराना और व्यर्थ दिख पड़ता है। इसमें वैचारिक भिन्नता और जहर घोल देती है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान न करने की प्रवृत्ति इसमें सहयोग करती है और वैवाहिक जीवन दूषित होने लगता है। धीरे धीरे अलग होने की नौबत आ जाती है। अब जब लड़कियां आत्मनिर्भर हो रही है तो विवाह के मामले में माता पिता निर्णय ले रहे हों, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो लड़के और लड़कियों को ही करना होता है। इसलिए जो विवाह 25 की अवस्था तक हो जाते हैं तो ठीक है, आगे चलकर उनमें दिक्कतें ज्यादा आ जाती है थोड़ी, क्योंकि ये उम्र जीवन के संबंध में बहुत परिपक्व नहीं मानी जाती है। आंकड़ों पर दृष्टि अगर आप डालेंगे तो भारत में 50% तलाक के मामले 25 तथा इससे कम उम्र में हुई शादी के होते हैं। इससे ज्यादा की उम्र, खास तौर से 30 वर्ष के बाद अगर कोई विवाह होता है तो इस तरह की दिक्कतें कम होती है। इसका मूल कारण यह रहा है कि दोनों परिपक्व हो चुके होते हैं, जीवन को समझ चुके होते हैं और जीवन का कोई भी निर्णय मिल बैठकर कर लेते हैं। हालांकि 30 के बाद गर्भधारण की क्षमता में कुछ कमी आ जाती है, ये फैक्ट है। इस उम्र में बांझपन की आशंका 15 से 32% बढ़ जाता है, ये आंकड़ा कहता है। लेकिन समाज में देखा जाता है कि सामान्यतः 35 से 40 वर्ष की उम्र में महिलाएं मां बनती हैं। इसलिए इसकी बहुत चिंता लेने की जरूरत नहीं है। यह परिपक्व होने की उम्र है। इस समय जो चुनाव होता है उसमें ठहराव होता है। आज की तारीख में इस उम्र में अनुकूल विचारधारा वाले जीवन साथी चुना जा सकता है। 25 वर्ष के पूर्व निर्णय में कुछ चूक हो सकती है, क्योंकि इस उम्र में भावनाएं बहुत सघन होती हैं और बुद्धि अपरिपक्व। इसलिए निर्णय बुद्धि नहीं, भावनाओं के आधार पर हो जाता है और भावनाएं उम्र के साथ बदलती रहती है। इसलिए आगे चलकर परेशानी खड़ी हो सकती है। दोनों के बीच में दुराव शुरू हो सकता है, दूरियां शुरू हो सकती है और मामला फिर कोर्ट की दहलीज तक पहुंच ही जाता है। ज्यादातर विवाह किसी भी उम्र में हुआ हो, उम्र के साथ समझदारी भी बढ़ेगी। जरूरी है कि प्रेम पूर्वक ढंग से और तार्किक आधार पर सहमति असहमति के बीच जीवन की गाड़ी चलाई जाए। इसके लिए बिना किसी आग्रह के एक दूसरे की बात सुनने समझने की कोशिश की जानी चाहिए। दोनों मिलकर तय करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या उचित होगा। कोई भी अपना निर्णय एक दूसरे पर नहीं थोपना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में कभी कोई अड़चन नहीं आएगी और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान भी होता रहेगा। या यूं कहें कि भावनाएं न स्त्री की होगी न पुरुष की होगी, या सम्मिलित भावनाएं होंगी।
उसमें दोनों शामिल होंगे और जीवन की गाड़ी थोड़ी बहुत नोकझोंक के साथ चलती रहेगी। नोकझोंक तो वैवाहिक जीवन का देखिए एक हिस्सा है, जो उस जीवन में प्रेम घुलने का कार्य करता है। उलाना देना या रूठना मनाना इसी प्रेम का अंग है। यह जीवन में समाप्त हो जाएगा तो वैवाहिक जीवन भी नीरस हो जाएगा। इसलिए सहमति या सहमति के बीच नोकझोंक को स्वीकार करते हुए बच्चों के भविष्य के लिए और स्वयं अपने जीवन के लिए पारिवारिक जीवन में समझौते बहुत जरूरी है। समझौता एक ऐसी कुंजी है जिसे जीवन के जंग लगे ताले भी खुल जाते हैं। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।